अगर गांव ने मेरे को चुना तो मैंने गांव के लिए ही 5 साल दूंगा। मेरा शुद्ध विचार यही है। बस कोशिश आपकी ये है कि सरपंच के पद पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप हल करवाना चाहते हो? गांव के अंदर जहाँ कोई सड़कें सिकुड़ी हुई है, कोई बनी नहीं हुई है, जहाँ कोई खड्डे खालियां दुनिया भर की है, जैसे जोड़ पायदान सही नहीं है, तो उन पर मेरा विचार विशेष कर ध्यान है। और दिन रात ही गांव में चलते हैं, देखते हैं, ये भी करवाऊंगा, बस स्टैंड जगह अच्छी करवाऊंगा, हॉस्पिटल के आगे अच्छे करवाऊंगा। मेरे ये विचार चलता रहता 24 घंटे। भी 5 साल अगर सरपंची का भी मेरे को मिला तो मैं सिर्फ सरपंच नहीं कहलाऊंगा, मैं यहाँ रोडाली का बेटा कहलाऊंगा। भी रोडाली के बेटे ने 5 साल सरपंची के लिए रोडाली ने दिए, तो मैं रोडाली के लिए ही व्यतीत करूंगा 5 साल। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आज खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं हनुमानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रोडावाली में, जहां पर पंचायत समिति के डायरेक्टर जो रह चुके हैं तेजाराम जी, मैं उनके साथ में मौजूद हूं। और अगर तेजाराम जी के बारे में बात करें तो तेजाराम जी एक ऐसे पर्सन हैं कि रोडावाली गाँव के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी अगर इनके पास में आते हैं कोई अपनी समस्या लेके, तो ये उस समस्या का हल करवाने में हमेशा अग्रणी रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा की ओर, सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया हो, युवाओं को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेशन किया हो। ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं। तो आज मिलना हुआ हमारा तेजाराम जी से, जो कि हमेशा मतलब उनकी सोच इस तरह की है कि पूरे गांव का विकास होना चाहिए, एरिया का विकास होना चाहिए, और उसमें जो भी व्यक्ति इनके पास में कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसकी मदद करने में हमेशा अग्रणी रहते हैं। तो हम वार्ता करेंगे तेजाराम जी से। तो तेजाराम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है जी। इंद्राज जी कुक्कड़ आज हमारे गांव रोडाली में पहुंचे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे रूबरू आकर मेरे से कोई 4 सवाल, जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा उसके बारे में मेरे से कुछ जानकारी ली। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ी, जिसके बीच में ये मेरा थोड़ी सी जानकारी लेने आए। मैं सभी ग्रामवासी रोडावाली के और जो भी मेरा क्षेत्र था, 2 KK 3 KKW 9 चक 11 LLW, तो सभी ने मेरे को पिछली बार 2020 में जो मुझे विजय घोषित किया यहाँ की जनता ने, तो उनको मेरी तरफ से और पूरी हनुमानगढ़ पंचायत समिति की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे 5 वर्ष इस तरीके से गुजारे इन्होंने, इनकी संग रह के, इनके विचार सुन के, इनके सुख दुख में बीच में रहकर, और मैंने जो 5 साल में काम किया, जिसमें 1.5 साल तो कोरोना काल निकला, उसमें कठिनाई आई, कुछ कर नहीं पाए, और बाकी जो हमारा टाइम निकला 3.5 वर्ष लगभग, तो उसमें जो भी गांव के ढाणी के 8 चक के, चाहे 2 KK के 6 KK के, संपतनगर, रोडाली, 9 LLW, जो भी सदस्य आया मेरे पास, मैंने तन मन से काम किया। मेरे को इस बात की खुशी नहीं भी ये मेरे पास आए, मेरे को उस बात का जय कि ये मेरे पास जो भी सदस्य रोडाली का आया, मेरे मन की जो भावना थी वो यही थी कि मेरे से कोई निराश ना होके जाए। तो मैं उन्हीं की आशा पर मैंने 5 साल गुजारे। तो मैं इनकी रोडाली के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे का कार्यक्रम भी मैं यही कि 5 साल जो मैंने काम किया उसमें मेरे को जितना अनुभव हुआ उसी के आधार पर आगे मेरे चुनाव की थोड़ी रणनीति, मेरा 101% सरपंच का चुनाव लड़ने का तमन्ना है। मैं पद का प्यासा नहीं, जैसे मैंने 5 साल डायरेक्टरी में गुजारे, मैंने पद का
1% ही रोडाली जानती होगी, मैंने 5 साल रोडाली के अंदर गुजारे, 1% ही मैंने दुरुपयोग नहीं किया पद का। और आगे भी मेरी यही तमन्ना है, सरपंच बनने की मेरी तमन्ना है, लेकिन मेरी ये तमन्ना है कि रोडाली के ग्रामवासी मेरे को सरपंच कहे। तेजाराम जी, जैसे आपका 5 साल का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से उसको पूरा किया गया, और काम की बात करें तो अनेक काम आपने करवाने के भरपूर प्रयास किए। कहते हैं भी जो पंचायत समिति डायरेक्टर होते हैं ना, वो काम ऑथेंटिक रूप से भले कम होते हों, लेकिन जो होते हैं ना बहुत ही शानदार होते हैं। तो अब पंचायत समिति डायरेक्टर के पद पर रह के कैसा लगा आपको? किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या कुछ काम करवाए आपने? 5 साल में जो विधायक सी मौके के हमारे श्री लीलाली से विनोद कुमार जी थे, उनके पास मैं जितनी 2-4 बार छोड़कर मैं 8-10 बार गया हूँगा, और जो भी मैंने उनसे आगे सवाल रखा, प्रश्न रखा, जो चीज़ मांगी, उन्होंने मेरे को कभी निराश करके नहीं भेजा। उन्होंने जितना मेरे को उनका दायित्व था उतना उन्होंने मेरे को प्रधान जी से कह के पंचायत समिति में फ़ोन करके मेरे सामने, चाहे मैंने सड़क मांगी, चाहे मैंने खाले के लिए मांगा, चाहे मैंने खालियों के लिए मांगा, तो उन्होंने मेरे को उतना बजट दिया। उन्होंने दयाराम जी जाकर मेरे 5 साल में थे, तो उन्होंने बेचारों ने, मैं उनका गुणगान नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे को निराश करके नहीं भेजा। जितनी मैंने मीटिंग अटेंड की, सभी ने मेरे विचार सुने, मेरे को देखा परखा, और कभी भी मेरे को उन्होंने मेरी तरफ से ये निराशा नहीं व्यवस्था की कि तेजाराम जी आपने इतना बड़ा सवाल रख दिया। जो मांगा उन्होंने दिया मेरे को। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रधान पंचायत समिति दयाराम जाकर जी को भी। प्रधान साहब की ओर से हो, चाहे एमएलए साहब विनोद जी चौधरी साहब की ओर से हो, अनेक काम आपको दिए गए। चुनाव आपने पहला ही लड़ा था और पहला ही जीते थे, या इससे पहले भी कभी प्रयास किया था? इससे पहले मैंने स्कूलों में जैसे पढ़ता था, तभी क्लास मॉनिटर की 2-4 बार मैं रहा। जैसे 6ठी क्लास, उस टाइम में मैंने 9-10 ही पढ़ाई की थी, तो 2-4 बार क्लासों में मैंने, जैसे 6ठी में मैं क्लास मॉनिटर रहा था, 7वीं में 8वीं में 2-4 क्लासों में मैं रहा था। उसके बाद मेरा चुनाव यही पंचायत समिति डायरेक्टर का मैंने चुनाव लड़ा, और नायक समाज से मेरा ताल्लुक, नायक समाज से जैसे मैं जुड़ा हूँ आज 2005 से 20 वर्ष हो गए मेरे को नायक समाज की सेवा में, चाहे वो हनुमानगढ़ हो, चाहे हनुमानगढ़ टाउन हो, चाहे पड़ोसी हनुमानगढ़ जिले के जितने भी गांव हो, मैंने वहां चल कर सभी को अच्छी शिक्षा के बारे में सभी को विचार विमर्श किया कि मेरा समाज आगे जाए, मेरा समाज आगे बढ़े। मेरा समाज आगे बढ़ेगा तो हमें भी खुशी होगी, हमारे समाज को भी खुशी होगी, और देखने वालों को ये तब होगा कि तेजाराम जी ने सचमुच समाज के लिए कुछ कर रहा है। लोगों का नजरिया आपके प्रति, एक तो पंचायत समिति डायरेक्टर बनने से पहले और एक पंचायत समिति डायरेक्टर बनने के बाद में क्या फर्क लगा आपको लोगों का? जब भी पंचायत समिति की मेरे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद मीटिंग होती थी, तो मैं वहाँ कुछ न कुछ लेके आता था। जैसे ग्राम की सड़कें हो, कल्याण भूमि में मैंने सड़क बनवाई, यहाँ जो पक्की सड़कें साइड की 1-2 है, उनमें भी मेरा योगदान रहा। कोशिश आपकी ये है कि सरपंच के पद पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो और सरपंच बनने की आपकी हार्दिक इच्छा है, तो क्या योजना है आपकी? आज अगर अपने रोडावाली की बात करें ग्राम पंचायत, तो इसके अंदर मुख्य रूप से समस्याओं की बात करें तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप हल करवाना चाहते हो? गांव के अंदर जहाँ कोई सड़कें सुकड़ी हुई है, कोई बनी नहीं हुई है, जहाँ कोई खड्डे खालियाँ दुनिया भर की है, जैसे जोड़ पायदान सही नहीं है, तो उन पर मेरा विचार विशेष कर ध्यान है। और दिन रात ही गांव में चलते हैं, देखते हैं, ये भी करवाऊंगा, बस स्टैंड जगह अच्छी करवाऊंगा, हॉस्पिटल के आगे अच्छे करवाऊंगा, पंचायत समिति के अच्छाई के करके दिखाऊंगा। तो सभी मेरे यही विचार चलता रहता है 24 घंटे। भी 5 साल अगर सरपंची का भी मेरे को मिला तो मैं सिर्फ सरपंच नहीं कहलाऊंगा, मैं यहाँ रोडाली का बेटा कहलाऊंगा। भी रोडाली के बेटे ने 5 साल सरपंची के लिए रोडाली ने दिए, तो मैं रोडाली के लिए ही व्यतीत करूंगा 5 साल। अगर गांव ने मेरे को चुना तो मैंने गांव के लिए ही 5 साल दूंगा। मेरा शुद्ध विचार यही है बस।
क्या लगता है आपको कि आगे चुनाव कब तक होने की संभावनाएं हैं? हालांकि अब जैसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अप्रैल, मई या जून या जल्दी से जल्दी चुनाव होने की संभावनाएं, आपको क्या लगता है कि चुनाव कब तक हो जाएंगे? जोधपुर हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक उन्होंने निश्चय कर रखा कि चुनाव करवाने की पूरी तैयारी कर रखी है, और हमारा भी यही अनुमान है भी 15 अप्रैल तक चुनाव है ना, फर्स्ट, और 15 जुलाई के बीच में ये 1 महीने के अंदर अंदर जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होने की संभावना है पूरी पूरी संभावना है। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि कहीं जहाँ ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से जो माहौल है, जिस हिसाब से जो सिस्टम है, यूँ लगता है कि बहुत जल्द चुनाव होंगे। तो तेजाराम जी, अब बात करेंगे अपने यूथ की। कहते हैं कि यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो देश का जो भविष्य है ना, वो यूथ है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है ना, आज के समय के अंदर जो यूथ जो है ना, वो कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहा है या असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है। बात करेंगे अपने रोडावाली ग्राम पंचायत के यूथ की, तो अपने यहाँ उस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? कोई नशा विरोधी अभियान भी आपने चलाया है, तो उसके बारे में भी बताएं। मेरा 2 महीने हो गए चलते को कि मैंने ये सोच रखी है कि है ना, नव युवकों को मैं साथ मिलाकर गांव के बच्चे जो युवा हैं उनको इकट्ठा करके उनकी पूरी टीम बनाकर और रोडाली के अंदर प्रचार प्रसार करें, ताकि रोडाली में नशे से कुछ छुटकारा मिल सके। लोगों के घर में जाकर शिक्षा दें, जो इसके साथ जुड़े हुए उनको भी हम छुड़वाने का काम करें, और जो यहाँ के तस्कर है वगैरह छोटे मोटे काम करते हैं कोई बेचने करने का, उनको भी शिक्षा दें ताकि हमारे गांव का सुधार हो सके। बिल्कुल, कहते हैं भी नशा तो ऐसी बीमारी है, जिस घर में घुस गया ना, उस पूरे परिवार को तख्तो ताज उनके सारे के सारे पलट जाते हैं, ढह जाते हैं। नशे का दूसरा नाम ही नाश है। इसलिए नशा जितने भी करने वाले लोग हैं या बेचने वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ से दूर रहने की भरपूर आवश्यकता है कि नशे का व्यापारी मिले या नशा करने वाला मिले, उसको जल्द से जल्द उसको छुड़वाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। तो अब बात करें अपने तेजाराम जी के, अपने जो रोडावाली ग्राम पंचायत है, आप क्या मानते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा है और उसमें क्या और सुधार की आवश्यकता है, या क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले हमारे श्रीमान नरेंद्र जी डोटासरा 5 वर्ष रहे, तो उन्होंने नशा मुक्त के लिए बहुत प्रयास किए, बच्चों की टोली बनाई और घर घर घूम फिर कर उन्होंने प्रयास किया, तो उन्होंने कुछ घटा। उसके बाद में 2020 से लेकर 2025 तक हमारे इस्मा बीबी जी और हाजी नूर नबी साहब ने भी नशे के बारे में पूरा प्रयास किया, परंतु चुटपुट किधर से शिकायतें आती रहती है, तो उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का स्तर 5 साल के अंदर जो पिछला 2024 था, उसमें रिजल्ट रोडाली का उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर रहा जी, और यहाँ के होनहार छात्र, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, चाहे हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय रोडाली है, यहाँ के होनहार बच्चे, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि बच्चों का हौसला। यहाँ साहब, मैं आपको ही नहीं कह रहा इंद्र कुमार जी, यहाँ के बच्चे सचमुच में होनहार है रोडाली के। बिल्कुल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, वहाँ तो हमेशा शाबाशी मिलती है, और चाहे हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय रोडाली हो, वहाँ भी बच्चे होनहार बच्चे हैं। मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ कि ऐसे बच्चे रोडाली में वार वार ना धरती पर आते रहें। और अब बात अपने करेंगे तेजाराम जी के, आप पंचायत में विशेष रूप से कोई मुख्य काम, कोई ऐसा कोई करवाना चाहते हैं जो पहले नहीं हुआ और होना चाहिए था, ऐसा कोई काम? सबसे बड़ी तो हमारे रोडाली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल की कमी है, उस पर मेरी नज़र है कि उसको सही तौर तरीके से डॉक्टर आए तो, और सही तौर तरीके से
कुछ उसमें कमियां हैं, जैसे जगह की कमी है, हॉल की कमी है, डिस्पेंसरी की कमी है, तो उनको मेरा विचार है कि उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और चाहे वो ये पशुपालक है जो पशु चिकित्सालय, उस पर भी विशेष करके ध्यान देंगे ताकि यहाँ के पशुओं को भी ज्यादा दिक्कत ना आए और हमारे गांव के अंदर ही इलाज संभव हो, कहीं दूर भागना ना पड़े, तो उन पर ही मेरा फोकस चलता रहेगा जी। तो अब तेजाराम जी, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, रोडावाली ग्राम पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे आप, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं संदेश मेरा यही रहेगा कि 5 साल बेचारे जितने भी रोडावाली के युवा हैं उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी समाज के जितने भी हैं उन्होंने मेरे 5 साल कंधे से कंधा मिलाकर चले और मेरे को सहयोग दिया, उसको मेरी तरफ से और नए वर्ष की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने मेरे 5 साल पूरा कंधे से कंधे मिलाकर चले और हर सुख दुख में मेरे भागी रहे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी मेरी यही तमन्ना है कि जैसे मेरे 5 साल पीछे गुजारे रोडावाली की सदस्यों ने, इसी तरीके से कि परमात्मा मेरे को रिद्धि सिद्धि बुद्धि दे ताकि मैं इस कारवा को आगे बढ़ाता रहूं। और रोडावाली का मेरा सपना यही रहे कि मैं रोडावाली का एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता रहूं। और मेरे मन की तमन्ना यही है कि मेरे रोडावाली एक सुंदर हो, यहाँ का हॉस्पिटल सुंदर हो, यहाँ की पंचायत समिति सुंदर हो, यहाँ का स्कूल सुंदर हो, यहाँ का हर वातावरण सुंदर हो, यहाँ तो मेरी यही तमन्ना है सर। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये हैं तेजाराम जी, पिछले कार्यकाल के अंदर जो है पंचायत समिति डायरेक्टर, पंचायत समिति हनुमानगढ़ के डायरेक्टर के पद पर इन्होंने कार्य किया है और बहुत ही शानदार रहा है। गांव के अंदर जैसे हम आए तो हमने मतलब लोगों से जैसे पूछा कि तेजाराम जी कैसे हैं, तो सबका एक ही जवाब था, यार तेजाराम जी एक ऐसे पर्सन है, कहते हैं कि पद मिलने के बाद में व्यक्ति और होता है और पद मिलने से पहले और होता है। तो उनका जो नेचर जो है, जैसा पद नहीं मिला था तब भी वैसे ही थे और जैसे पद मिल गया उसके बाद में भी वैसे ही हैं। तो लोगों को भी तेजाराम जी से उम्मीदें हैं कि जिस तरह से उन्होंने पंचायत समिति डायरेक्टर का पद बड़े अच्छे तरीके से संभाला है, उसी तरह से आगे भी उनको कोई पद मिलेगा, चाहे वो सरपंची का हो या अन्य कोई हो, वो पद मिलेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। लोगों से मिलना जुलना इस तरह से रहता है, कोई किसी का भी कोई काम हो, गांव का कोई भी व्यक्ति ही नहीं बल्कि गांव के बाहर से भी अगर कोई व्यक्ति आता है और उनको कोई काम कहता है तो उसमें अपना जी जान लगा देते हैं काम को करने के लिए, बशर्ते वो काम होने वाला हो। उम्मीद कर रहे हैं कि अब जिस तरह से पीछे लोगों ने सहयोग किया उनको, उसी तरह से आवश्यकता पड़ने पर आगे भी सहयोग करें और रोडावाली ग्राम पंचायत को चमन बनाने के लिए, रोडावाली ग्राम पंचायत को और बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। उसके लिए उनको सहयोग और आपके और साथ की भरपूर आवश्यकता रहेगी, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनका साथ अवश्य देवें। और दूसरा, इन्होंने नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति और 26 जनवरी की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।